हम उस मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं जो फॉर्म 47 का है, जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो इंस्टॉल्ड हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं जिनके रजीम में जो है ये एक्सपोर्ट की गई है और ये मिल ओनर्स को रिबेट दिया गया है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ी सी मिली, उसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई और फार्मर को पिछले साल 350 रुपया मन गन्ना था, इस साल 450 से 700 रुपया गन्ना पर मन हुआ है। तो फार्मर ने उस वजह से इस दफ़ा और ज़्यादा लगाया है। तो ये एक इकोनॉमिक्स है जिसको समझने वाली बात है। अगर मेरी मिल है गत्ते की तो गत्ते में कोई मुझे पैसे 4 बचते हैं, कहेंगे राने तमीर को बच गए हैं। ये मसला नहीं है जो आप 2+2 करते हैं ना, वो नहीं है। रियासत को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। नेशनल टेस्ट में 100% वो बेहतर काम था। अगर एक नेचुरल क्लाइमेट अगर आ जाए, आज देखें फसल लगे हुए हैं, अगर फ्लड आ जाए, बारिशों से नुकसान हो जाए, तो उसकी प्रोजेक्शन हमारी जो थी है वो उस तरह नहीं यील्ड आएगी जिस तरह है। तो ये मेरा ख्याल है जो बैठा होता है ना उसको ज़्यादा पता होता है। जिनके वो फिर पहले जो है वो आपने ज़मींदारों काश्तकारों का गला घोंट दिया है। जो बजट में स्टेटिस्टिक्स आए हैं, आपका जो है वो तकरीबन कोई 2000 अरब रुपए का जो नुकसान किया गया है ज़री मईशत का। आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं जिसमें आपकी शुगर केन थी, आपकी गंदम थी, आपकी चीनी थी, आपकी पोटैटोज़ थे, आपका राइस थी, तमाम माइनस में चले गए। ऐसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पहले आपको पता है कि आपके सामने बहुत बड़ा स्कैंडल आया था चीनी का, गंदम का, जो 550-600 अरब रुपए का जो टीका लगाया गया था पाकिस्तान के काश्तकारों को और पाकिस्तान को, और वो भी ऐसी जो मैं समझता हूँ कि बीमार गंदम बाहर से मंगाई गई थी, जिससे काफ़ी लोग जो हैं वो बीमार हुए और उन्होंने क्या कहते हैं रमज़ान पैकेज के नाम पे लोगों में बांटी और उन लोग जो काफ़ी बीमार हुए। शिकायत आपके मीडिया में शिकायत है, मैंने भी सुनी, मैंने भी देखी। अब ये देखें जी कि ये पुराना एक वतीरा चल रहा है। बदकिस्मती के साथ आपको पता है कि बड़ी हमारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई, वो तो लिस्ट भी नहीं दे रहे थे वहाँ के जो सेक्रेटरीज़ हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन है और स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उनसे लिस्ट मांगी कि ये कौन कौन इसके ओनर्स हैं, कौन कौन इनके मालिक हैं, कितनी कितनी इन्होंने जनाब जो है वो एक्सपोर्ट की है, तो वो लिस्ट ही नहीं दे रहे थे। फिर हमने कहा जी जब तक आप लिस्ट नहीं लाएंगे तो कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गंदम जो चीनी है, चीनी का रेट जब खान के रजीम में 80 से 85 रुपए गया, तो ये हमारे अपोजिशन लीडर जो आजकल प्राइम मिनिस्टर उस अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन के लोग थे, उनकी राय और उनकी बातें आपने सुनी हुई हैं। आज वही चीनी जो है वो 200 डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी कि ये जो है हमारी वो प्राइस है इतने रुपए, 173 रुपए, 163 रुपए। आप मेरे साथ जाएं, आप मेरे मीडिया के भाई हैं, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, आप मेरे साथ जाएं, जिस स्टोर में जाते हैं मैं जाने को तैयार हूँ। अगर मुझे ये चीनी आप इस कीमत पे लेके दे दें तो जो आप मेरे पे जुर्माना करेंगे मैं करूँगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ज़मींदार हूँ, मैं ज़मींदार का बेटा हूँ। मेरे हल्के के साथ कम से कम कुछ 6-7 शुगर मिल्स हैं। मैं शुगर केन की साइंस से, उसकी फ़िलासफ़ी से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। तो ये किस पॉइंट पर एक ज़मींदार को नुकसान पहुंचाने का तरीका अपनाया जाता है? ये देखें, आपको पता है कि इन्होंने पहले जो एक तो इन्होंने कोई प्राइस जो थी वो मुकर्रर नहीं की थी गन्ने की। 200, 250, 250 तक जो है ये गंदम गन्ना जो है ख़रीदते रहे हैं। आखिरी मैंने इस दफ़ा खुसूसी तौर पे हल्के में जाके ना लोगों से पूछा, लोगों से सवालात किए कि आपने गन्ना कैसे दिया। उन्होंने कहा जी 250 और 62 रुपए तक गया। फिर उसके बाद को 5, 7 या 10 रोज़ के लिए थोड़ा सा रेट जब गन्ना लोगों ने ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा रेट जो ऊपर गया। तो मैं ये कहने का जो आप नॉर्मली जो उसकी एग्रीगेट करेंगे तो 200 और 250 के रेट्स किया। फिर उन्होंने जनाब चीनी पैदा कर ली, चीनी पैदा हो गई, सरप्लस थी, स्टोरों में पड़ी है। इन्होंने कहा जी स्टोरों में हमारी जो सरप्लस पड़ी है तो एक्सपोर्ट करने का मकसद शराजी साहब क्या है? मेरा आपके कारीन से, आपके सामीन से और पाकिस्तानियों से ये सवाल कर रहा है। एक्सपोर्ट आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास वाफिर होती है। फिर आप जब उसी दिन में फिर आप वही चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कब आना है? दिसंबर में आना है। और जब आपका 1 नवंबर को आपकी शुगर मिलें खुल जाती हैं, आपकी जो गन्ने की फसल है वो तैयार हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर पहले आपने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा, एक इनके जेब भरे गए और इनमें भारी कमीशन और किक माफिया को उन्होंने नवाजा।
गंदम को एक्सपोर्ट करवाया चीनी को, अब इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उस मौके पे इंपोर्ट कर रहे हैं जब फसल गंदम की आ रही है। तो ये फिर जो है जो बेचारा जो हमारा काश्तकार है जो मर चुका है, जो मैं समझता हूँ कि जिनके पास सांस लेने की भी अभी सिर्फ सांस बकाया रह गया है, ये इस फसल में फिर इंपोर्ट करके उनकी सांसें भी छीनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये किसान दुश्मनी है, ये गरीब दुश्मनी है। ये इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। अगर इनकी को पॉलिसीज़ हैं तो ये एक ही नुक्ता जो है काफ़ी है मेरे इस पूरी जो एडवोकेसी के लिए कि भाई आपने जो एक्सपोर्ट की है वहाँ फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जी, उसका क्या मंतक है। और जब फसल भी आपके आ गए, नवंबर में मिलें भी खुल जाएंगी, तो इसलिए इनके पीछे इसके पसे पर्दा कुछ और हमारे हाथ हैं और ये बड़ी लंबी स्टोरी है। इस पर इंशाल्लाह मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर भी हूँ, अवामी नुमाइंदा भी हूँ। हम इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। शुगर केन की साइंस से, उसकी फ़िलासफ़ी से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। तो ये किस किस पॉइंट पर एक ज़मींदार को नुकसान पहुंचाने का तरीका अपनाया जाए? ये देखें, आपको पता है कि इन्होंने पहले जो एक तो इन्होंने कोई प्राइस जो थी वो मुकर्रर नहीं की थी गन्ने की, 200, 250, 250 तक जो है ये गंदम जो गन्ना जो है ख़रीदते रहे हैं। आखिरी मैंने इस दफ़ा खुसूसी तौर पे हल्के में जाके ना लोगों से पूछा, लोगों से सवालात किए कि आपने गन्ना कैसे दिया। उन्होंने कहा जी 250 और 62 रुपए तक गया। फिर उसके बाद को 5, 7 या 10 रोज़ के लिए थोड़ा सा रेट जब गन्ना लोगों ने ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा रेट जो ऊपर गया। तो मैं ये कहने का जो आप नॉर्मली जो उसकी एग्रीगेट करेंगे तो 2 और 250 के रेट्स किया। फिर उन्होंने जनाब चीनी पैदा कर ली, चीनी पैदा हो गई, सरप्लस थी, स्टोरों में पड़ी है। इन्होंने कहा जी स्टोरों में हमारी जो सरप्लस पड़ी है तो एक्सपोर्ट करने का मकसद शिराजी साहब क्या है? मेरा आपके कारीन से, आपके सामीन से और पाकिस्तानियों से ये सवाल कर रहा है। एक्सपोर्ट आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास वाफिर होती है, फिर आप जब उसी दिन में फिर आप वही चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कब आना है? दिसंबर में आना है। और जब आपका 1 नवंबर को आपकी शुगर मिलें खुल जाती हैं, आपकी जो गन्ने की फसल है वो तैयार हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर पहले आपने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा, एक इनके जेब भरे गए और इनमें भारी कमीशन और किक माफिया को उन्होंने नवाजा। गंदम को एक्सपोर्ट करवाया चीनी को, अब इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उस मौके पे इंपोर्ट कर रहे हैं जब फसल गंदम की आ रही है। तो ये फिर जो है जो बेचारा जो हमारा काश्तकार है जो मर चुका है, जो मैं समझता हूँ कि जिनके पास सांस लेने की भी अभी सिर्फ सांस बकाया रह गया, ये इस फसल में फिर इंपोर्ट करके उनकी सांसें भी छीनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये किसान दुश्मनी है, ये गरीब दुश्मनी है। ये इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। अगर इनकी को पॉलिसीज़ हैं तो ये एक ही नुक्ता जो है काफ़ी है मेरे इस पूरी जो एडवोकेसी के लिए कि भाई आपने जो एक्सपोर्ट की है वहाँ फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जी, उसका क्या मंतक है। और जब फसल भी आपके आ गए, नवंबर में मिलें भी खुल जाएंगी, तो इसलिए इनके पीछे इसके पसे पर्दा कुछ और हमारे हाथ हैं और ये बड़ी लंबी स्टोरी है। इस पर इंशाल्लाह मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर भी हूँ, अवामी नुमाइंदा भी हूँ। हम इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे।